कामरान अदालत में खुश हो रहा था। इसका वकील बुखारी रोहत की गवाही को भी झूठा साबित कर रहा था। कमरान के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि पैसा फिर से जतवा देगा। सहर खामोशी से अपनी कर्सी पर बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और सब्र भी। तभी सहर के पास एसपी जोहेब आता है और धीमी आवाज में कहता है, परेशान मत हो सहर, मुझे पूरा यकीन है कमरान ने अपने पैसों से सब को खरीद लिया है, लेकिन सच चाहे जितनी देर छिपा रहे बाहर आ ही जाता है। सहर एसपी जोहेब की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती है। एसपी जोहेब उसे इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि वक्त आने दो। इसी शाम एसपी जोहेब अपनी टीम के साथ कमरान के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठी करवाता है। हर जाविया, हर वक्त, हर हरकत को गौर से देखा जाता है। फुटेज देखते ही सब पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इसमें कमरान की असल सूझ, असल चेहरा और असल गुनाह साफ नजर आ रहे होते हैं। अगला दिन अदालत के लिए बहुत भारी होता है। कोर्ट रूम एक बार फिर भर जाता है। मीडिया, अवाम, सबकी नजरें उस केस पर जमी होती हैं। बीनिश खड़ी होती है और कमरान के मुलाजिमों से दोबारा सवालात शुरू करती है। एक ही सवाल, लेकिन हर एक का जवाब मुख्तलिफ होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बीनिश हर जवाब को गौर से सुनती है और उनके चेहरों के उतार चढ़ाव को महसूस करती है। वकील बुखारी बार बार उठकर गवाहों को संभालने की कोशिश करता है। अपनी तेज आवाज और कानूनी अल्फाज से बात को घमाने की कोशिश करता है। चंद लम्हों के लिए यूं लगता है जैसे फिर से कमरान बच जाएगा। कमरान अपनी कर्सी पर बैठा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सहर की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, देखा कुछ नहीं बगड़ा। लेकिन तभी कोर्ट में एक आवाज गूंजती है। एसपी जोहेब को बुलाया जाता है। एसपी जोहेब पूरे इत्मीनान के साथ आगे बढ़ता है। इसके हाथ में एक फाइल होती है और स्क्रीन पर कमरान के घर की सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। जैसे ही फुटेज चलती है, पूरी अदालत में खामोशी छा जाती है। हर मंजर कमरान के झूठ को बेनकाब कर रहा होता है। सहर को घर बुलाना, रात के वक्त की नकलो हरकत, मुलाजिमों की मौजूदगी, सब कुछ वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड होता है। जज तूजा से स्क्रीन देखते हैं। बिनिश के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है। वकील बुखारी का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो सिर पकड़कर कर्सी पर बैठ जाता है। इसकी सारी मंसूबाबंदी, सारी चालें एक ही लम्हे में खत्म हो जाती हैं। कमरान घबरा कर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो सहर की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो सहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सहर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ हौसला होता है। वो मजबूत आवाज में कहती है, कुछ गुनाह माफी के लायक नहीं होते कमरान, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, इंसाफ का भी खून किया है। तभी करण आगे बढ़ती है। इसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा होता है। वो बगैर कुछ कहे कमरान के मुना पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जज अपना फैसला सुनाते हैं। कमरान को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके चेहरे से सारी अकड़ और गुरूर खत्म हो चुका होता है। साथ ही अदालत इंस्पेक्टर शेठ और वकील बुखारी को झूठ और रिश्वत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाती है और दोनों को उनके अहदों से मुअत्तल कर दिया जाता है।